जय हिंद, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। मेरे सभी व्यूवर्स को एक्स मुस्लिम हिना का सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं आप सभी को गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पर उसके पहले हम सभी को एक बात नहीं भूलनी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि गुड़ी पाड़वा के ठीक एक दिन पहले क्या घटना घटित हुई थी और किसने इस घटना को अंजाम दिया था। अगर हम अपने इतिहास में झांकें, तो हमें पता चलेगा कि औरंगजेब, जिसे सम्राट औरंगजेब कहा जाता था, वो कितना क्रूर था और किस तरह से उसने हमारे अपने प्रिय, पूजनीय, पुण्य आत्मा श्री छत्रपति संभाजी महाराज को यातनाएं दी थी और उन्हें गुड़ी पाड़वा के ठीक एक दिन पहले मौत के घाट उतारा था, बड़ी ही क्रूरता के साथ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को 1 फरवरी 1689 को संगमेश्वर से गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के पीछे उनके अपने थे। भारत का इतिहास रहा है कि जब भी भारत के किसी राजा का पतन हुआ हो या भारत का पतन हुआ हो, उसमें हमारे अपनों ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। हमारे अपनों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। ठीक उसी तरह से हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के अपनों ने उन्हें धोखा दिया, जिनमें उनके एक साले भी शामिल थे। 1 फरवरी को संभाजी महाराज को गिरफ्तार किया गया, किंतु उनका जीवन समाप्त किया गया 11 मार्च 1689 को, तकरीबन 40 दिन बाद। ये जो डेट थी, औरंगजेब ने बड़े ही सोच समझ कर चुनी थी, क्योंकि 12 मार्च को हिंदुओं का न्यू ईयर था, जिसे गुड़ी पाड़वा के रूप में मराठा मनाते थे, बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ, बड़ी ही खुशियों के साथ। लेकिन औरंगजेब चाहता था कि मराठा इस न्यू ईयर को, इस गुड़ी पाड़वा को न्यू ईयर के रूप में न याद रखते हुए इस रूप में याद रखें कि किस तरह से औरंगजेब ने उनके मराठा राजा संभाजी महाराज को क्रूरता से मौत के घाट उतारा था, किस तरह से उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी थी। औरंगजेब चाहता था कि वह संभाजी महाराज की मृत्यु को एक इबरत का निशान बनाए, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। आइए जानते हैं किस तरह से औरंगजेब ने अपनी क्रूरता को दर्शाते हुए, अपनी इस्लामिक बैकग्राउंड को दर्शाते हुए हमारे छत्रपति महाराज संभाजी को यातनाएं दी। 1 फरवरी को संगमेश्वर में संभाजी महाराज और उनके विश्वसनीय सलाहकार व कवि कवि कलश को भारी प्रतिरोध के बावजूद बंदी बना लिया गया। यह गिरफ्तारी औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उसे दक्कन में मराठा प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वह बहुत ही तिलमिलाया हुआ था। उसने सोचा कि इस प्रतिरोध को कुचलने का समय आ चुका है। गिरफ्तारी के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के शिविर में ले जाया गया। औरंगजेब आग बबूला हो जाता जब भी वो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का नाम सुनता। उसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि संभाजी महाराज ने न केवल अपने पिता शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति को जारी रखा था, बल्कि औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को भी शरण दी थी, जिससे सम्राट औरंगजेब अधिक क्रोधित हो जाता था और तरह तरह के मंसूबे बनाता रहता। मासिर आलमगीरी के अनुसार हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को यातनाएं उनके मनोबल को तोड़ने और सार्वजनिक तमाशा बनाने के लिए डिजाइन की गई थी। मासिर आलमगीरी के अनुसार उनकी आंखों को गर्म लोहे से अंधा कर दिया गया, उनकी जीभ काट दी गई ताकि वह हिंदुत्व की बात न कर सके, ताकि वह औरंगजेब का विरोध न कर सके। उनकी त्वचा को छील दिया गया और दिनों तक उनके अंगों को काटा गया। उन्हें विदूषक की पोशाक पहनाई गई, जिसके अंदर घंटियां लगी थी, और घुमाया गया ताकि मुगल शिविर के सामने उनका मजाक उड़ाया जा सके, ताकि महाराज का मनोबल तोड़ दिया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर यातना देते वक्त औरंगजेब सोचता कि अब संभाजी महाराज टूटेंगे, लेकिन उसका यह जो सपना था, सपना ही रह गया। जितनी उसकी यातनाएं बढ़ती जाती, उतना ही संभाजी महाराज का दृढ़ निश्चय बढ़ता जाता, उतना ही संभाजी महाराज का मनोबल बढ़ता जाता। दुखद यातनाओं को झेलते हुए दिन निकलते गए। देखते देखते 40 दिन बीत गए और दिन आया गुड़ी पाड़वा के ठीक एक दिन पहले का, जो कि 11 मार्च
1689 था। हमारे छत्रपति महाराज संभाजी को तुलापुर में पुणे के पास भीमा नदी के किनारे फांसी दी गई। दिनों तक यातनाएं देने के बाद उनके हाथ पैर पहले काटे गए और फिर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उनके शरीर को अपमानित किया गया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिए गए ताकि उनके अनुयायी उनका अंतिम संस्कार ना कर सके, उनका सम्मान ना कर सके। औरंगजेब का ये आदेश था कि महाराज के पार्थिव शरीर के टुकड़ों को उनके अनुयायी न ले सके। ऐसा करने वालों को मृत्यु का दंड देने का निर्देश दे दिया गया था। फिर भी हिम्मत करते हुए वधु के स्थानीय दलितों ने महाराज के पार्थिव शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उनका अंतिम संस्कार किया। गुड़ी पाड़वा के ठीक एक दिन पहले का समय जो औरंगजेब ने चुना था, वह चाहता था कि मराठाओं का प्रतीकात्मक मनोबल टूटे। छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर से उनके सर को अलग कर दिया गया और ठीक गुड़ी पाड़वा के दिन उनके सर को भाले में लगाकर मराठाओं के सामने घुमाया गया ताकि मनोवैज्ञानिक तौर पर मराठा टूट जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत सारे मराठा एकत्रित हुए और एक होकर औरंगजेब के खिलाफ लड़ने लगे। भले ही औरंगजेब ने संभाजी महाराज की फांसी का समय गुड़ी पाड़वा से जानबूझकर जोड़ना चाहा, किंतु मराठा चेतना पर एक स्थायी छाप छोड़ गया। औरंगजेब का संभाजी महाराज को 11 मार्च 1689 यानी कि गुड़ी पाड़वा से एक दिन पहले का समय चुनना, फांसी देने का निर्णय करना रणनीतिक, प्रतीकात्मक और धार्मिक उद्देश्यों को दर्शाता है। अगर हमारे महाराज चाहते तो अपने आप की जान बचाने के लिए वो जरूर इस्लाम को कबूल कर लेते, क्योंकि औरंगजेब ने उनके सामने यही एक शर्त रखी थी कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लें और सारे मराठा औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर लें तो वह संभाजी महाराज को जीवित छोड़ देगा। किंतु हमारे संभाजी महाराज ने दृढ़ निश्चय किया और बड़ी ही हिम्मत से खड़े रहे। उन्होंने तलवार की डर से सलवार पहनना मंजूर नहीं किया और उन्होंने औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया, जिसके कारण वो तिलमिलाता जाता। जितना तिलमिलाता उतनी ही यातनाएं भी बढ़ती जाती। औरंगजेब को लगा कि महाराज की क्रूरतापूर्वक मृत्यु के बाद मराठा डर जाएंगे, दब जाएंगे, टूट जाएंगे और अपना आत्मसमर्पण कर देंगे, इस्लाम कबूल कर देंगे। लेकिन इसके विपरीत हुआ। सारे मराठा एक हुए और औरंगजेब का दक्कन अभियान अगले 18 सालों तक चलता रहा, जिसमें मुगल संसाधनों को खत्म कर दिया गया। संभाजी महाराज की मृत्यु के 50 वर्षों के भीतर यानी कि 1737 में मराठा सेनाएं दिल्ली में प्रवेश कर गई। उत्तर भारत में हिंदू प्रभाव को फिर से स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, हमें ये जानना जरूरी है कि हम जो निश्चय करते हैं, हम जो स्टैंड लेते हैं, उसके लिए हमें हमेशा अडिग खड़े रहना है। चाहे जितनी ही बाधाएं आए, जितनी ही मुसीबतें आए और जितनी ही यातनाओं का सामना हमें करना पड़े, लेकिन हमारा जो दृढ़ निश्चय है वह अडिग रहना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे छत्रपति संभाजी महाराज खड़े रहे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बढ़ाने में मेरी सहायता कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र।